महाभारत के युद्ध में एक दिन दुर्योधन के गुस्से से दुखी होकर पितामह ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। यह सुनकर पांडवों में बेचैनी बढ़ गई। पितामह की क्षमताओं के बारे में पांडवों को पता था, इसलिए सब परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को पितामह के पास ले गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कह दिया था कि पितामह के पास जाते ही पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी पितामह के पास गई और पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर पितामह ने पूछा कि तुमको यहाँ श्री कृष्ण लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, हाँ, श्री कृष्ण कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। पितामह ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे एक वचन को मेरे दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। वापस आते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाने से और पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवनदान मिल गया। अगर तुम पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती और दुर्योधन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में भी यही समस्याएं हैं। सभी का मूल कारण यही है। जाने अनजाने घर के बड़ों की उपेक्षा की जाती है। यदि घर के बच्चे, बहुएं प्रतिदिन सभी बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले तो किसी के घर में भी कलेश नहीं हो।